बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11 तार के स्पेशल एपिसोड में आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि वज़ीर आला सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब। बहुत सारी बातें हैं पीपल्स पार्टी को लेके, उन सब पे बात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मुराद अली शाह साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर टेकिंग। बहुत शुक्रिया। अब ज़रा कुछ आपसे आपकी पार्टी से रिलेटेड इशूज़ से पहले, इस वक्त मुल्क में सबसे ज़्यादा जो इशू डिस्कस हो रहा है, बहुत ही एक टेरेबल इंसिडेंट साहिवाल में हुआ, वेरी डिप्रेसिंग। क्या आपका ओपिनियन है? अगर मैं डायरेक्ट सवाल पूछूं, अगर ये खुदा न खासा सिंध में हुआ होता वाक़या, आप एज चीफ एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? देखिए, ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। सिंध में भी अनफॉर्चुनेटली एक आध वाक़यात ऐसे हुए हैं जो इसमें ज़्यादा तकलीफ दह बात हुई है उसकी जो रिएक्शन हुई है फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। किस बात पे एतराज़ है आपको? मतलब वो जो ट्विटर प्राइम मिनिस्टर हमारे, उन्होंने ट्वीट कर दिया और उसमें शुरुआत ट्वीट से अपनी करते हैं कि जी CTD हैज़ बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब। मेरे ख्याल ऐसी टाइप से कुछ कहा है, मतलब बड़ा मेरा ख्याल है कि गलत था। फिर जो पहली रिएक्शन ये इंप्रेशन देना कि कुछ इंडिविजुअल्स की गलती की वजह से इदारा गलत काम नहीं कर रहा, इज देयर समथिंग रॉन्ग इन इट? नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन आप उस सेंसिटिविटी देखें ना इस चीज़ की। आप उधर क्या करते हैं? सिंध में भी एटलीस्ट इन सेंसिटिविटी इतनी शो नहीं करते। पहले जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो अगर हम आपके सूबे में बात करें, सिंध के सूबे बात करें, तो अगर एक शख्सियत जिसकी पहचान है इस तरह के वाक़यात, उनका नाम राव अनवार है, जिसको आपकी पार्टी के सरबराह ने बहादुर बच्चा कह के मुखातिब किया। ये एंगलिंग, ये भी इनसेंसिटिविटी नहीं है? देखिए मेरी बात, 462 अफराद के कत्ल का इल्जाम है, गलत होगा, चल रहा है, आप बहादुर बच्चा कह रहे हैं उसको। जहाँ तक हुकूमत सिंध का ताल्लुक था, उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि उसको राव अनवार को टेररिस्ट के खिलाफ एक्शंस में भी जाना जाता था। लेकिन वो मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल जो चीज़ गलत है वो गलत है। जो चीज़ राव अनवार के उस पर्टिकुलर वाक़े में हुई है, लेकिन उसके बाद भी उसको जिस तरीके से सपोर्ट मिलती रही है हुकूमत से, अब तो रिटायर भी हो गया हुकूमत सिंध, बाइज़्ज़त रिटायर हुए वो। और एक ऐसे मौके पर जब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो जेल में है, जब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रेफरेंस ना होने के बावजूद जेल में है, राव अनवार साहब घर में रहे और वो घर की हिफाजती जमानत भी जो बाद में यानी, और जब वो जाते थे अदालत में तो मुझे ये लगता था कि नकीबुल्लाह महसूद का बाप जो है वो मुजरिम है और राव अनवार साहब जरा चक्कर लगाना है। जुडिशियल सिस्टम की बहुत सारी बातें होती हैं, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा, उसकी एक वजह ये भी है। लेकिन अगर ये कोई आइडियल कैरेक्टर नहीं था तो कम से कम सिंध गवर्नमेंट तो सिंबॉलिकली कुछ ऐसा कर सकती थी। मतलब जब वो रिटायर भी हुए हैं तो कोई ऐसे तमाम तर मराहत के साथ हुए, सिंध गवर्नमेंट ने भी प्रैक्टिकली कोई एक ऐसा काम किया जिससे आपने डिसप्लेजर शो किया उनके एक्शंस पे? देखिए, राव अनवार को अगर आपको याद होगा, तो हम राव अनवार पे बहुत ज़्यादा फोकस हो जाएंगे, लेकिन याद होगा कि जब पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन को ख्वाजा इज़हार साहब थे, उनके घर पे वो गए थे, तो उसके इमीडिएटली बाद मैंने उनको सस्पेंड कर दिया था और काफ़ी अर्सा वो सस्पेंड, और ख्वाजा इज़हार साहब को उसी वक्त निकलवा लिया था उनके अरेस्ट से, जो भी उन्होंने डिटेन किया था। और बस आखिरी बात इस मामले में, ख्वाजा इज़हार वाले मामले पे कहते हैं कि आपने ख्वाजा इज़हार साहब को ज़ाती तौर पे कॉल करके कहा था कि आई विल मेक श्योर कि इस बात पे राव अनवार अकाउंटेबल हो। अकाउंटेबल बिल्कुल हुआ था, उसको सस्पेंड किया, काफी अर्से रहा, बाद में एक इंक्वायरी के बाद बहाल हो गया। अब मेरी मैं कह रहा हूँ, हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है, हमारे जो इन्वेस्टिगेशन, उस इंक्वायरी का पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम में क्या ताल्लुक? उससे ताल्लुक नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, उस तनाज़ुर में पूछ रहा हूं क्या हो रहा है। एक लीडर ऑफ अपोजिशन को हथकड़ी लगा दी आदमी ने। एक इंक्वायरी के बाद वो उन्होंने उसको कहा कि जी ये इस चीज़ में जो वाकया हालात थे उसकी वजह से ये एक्शन जो लिया वो गलत नहीं था, उस वजह से बहाल करना पड़ा।